अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 2019 के सोशल साइंस के एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में बताने वाला हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, मुअल्लिम में दर्जील में से किस बात का होना ज़रूरी है। तो मुअल्लिम मतलब होता है उस्ताद, तो उस्ताद में किस बात का होना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ए मजबून पर अबूर, ऑप्शन नंबर बी नफ्सियात की मालूमात, ऑप्शन नंबर सी न एक तदरीसी तरीक़ों से वाकफियत, और ऑप्शन नंबर डी इनमें मंदरजा जिनमें से सभी। तो जो टीचर जो होता है, टीचर के अंदर इस सभी खूबी होनी चाहिए। मजबून पर अबूर ये भी होनी चाहिए, नफ्सियात की मालूमात ये भी होनी चाहिए। अगर शिक्षक को नफ्सियात की मालूमात नहीं होगी तो वह उस्ताद तालिब इल्म को क्या नॉलेज देंगे, क्या पढ़ाएंगे। इसीलिए नफ्सियात का मालूम होना शिक्षक को ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी भी होगा। और ऑप्शन नंबर सी में है न एक तदरीसी तरीक़ों से वाकफियत, तो शिक्षक को इस बात का भी ये भी होना ज़रूरी है कि न एक तदरीसी तरीक़ा जो निकलती है उससे शिक्षक को वाकफियत होना ज़रूरी है, उसका नॉलेज शिक्षक के पास होना ज़रूरी है, उसका ज्ञान शिक्षक के पास होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो शिक्षक स्टूडेंट को सही से नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए इसका ऑप्शन होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में खेल कूद की सरगर्मियों में लगाए गए वक्त के बारे में एक मुअल्लिम के तौर पर आप क्या सोचते हैं। ऑप्शन नंबर ए वक्त की बर्बादी है, ऑप्शन नंबर बी वक्त को खेल कूद के बजाय मुफीद कामों में लगाया जाए, ऑप्शन नंबर सी वक्त का सही इस्तेमाल है और खेल तलबा के लिए ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वक्त का सही इस्तेमाल है और खेल तलबा के लिए ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, स्कूली स्तर जो होता है ना, इसमें बच्चा को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद करना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए हर स्कूल में लंच टाइम या स्कूल के आखिरी घंटे में 1 घंटी खेल कूद का ज़रूर रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चा को ये जो स्कूली उम्र होती है बच्चा का, इस उम्र में बच्चा को पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी होता है। इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलबा को स्कूल में मुनक़द होने वाली बहस व मुबासा के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि ऑप्शन नंबर ए इसमें मुंतकी तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा होती है, ऑप्शन नंबर बी वह अपने वालिदैन और मुअल्लिम को खुश कर सके, ऑप्शन नंबर सी वह एक दूसरे को शिक्षा दे सके, ऑप्शन नंबर डी स्कूल में दिए जाने वाले इनामात को हासिल कर सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से मुंतकी तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कमला जमाअत के सरमले तालिब इल्म में खुद एतमादी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए उसको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी उसको अपने उन्वानात पर बोलने की वाक़ा फराहम करेंगे जो वह जानता हो, ऑप्शन नंबर सी उनके ना बोलने पर गुस्सा का इजहार करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा उनको ऐसे अनवानात पर बोलने की मौका फराहम करे जो वह जानता हो। जो वह नहीं जानता हो वह तो नहीं बता पाएगा, जो वह जानता हो वही उससे पूछना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुअल्लिम के लिए सबसे अहम चैलेंज क्या है। ऑप्शन नंबर ए कमला जमात में नज़म व जब्त कायम करना, ऑप्शन नंबर बी तलबा से घर का काम करवाना, होमवर्क करवाना, ऑप्शन नंबर सी तदरीस व इक्तसाब के अमल को दिलचस्प बनाना, ऑप्शन नंबर डी इम्तहान का पर्चा तैयार करना।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तदरीस व इक्तिसाब के अमल को दिलचस्प बनाना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आमतौर पर सभी शिक्षक चाहते हैं कि तदरीस व इक्तिसाब होता है जो बहुत कुछ स्टूडेंट को बहुत कठिन लगता है, कुछ स्टूडेंट को परेशानी हो जाती है, तो इसमें शिक्षक का फर्ज बनता है कि आ जाए, आसान बनाया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलबा में खेलों के तईन दिलचस्पी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, तलबा को खेलों की अहमियत बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, स्कूल में मुख्तलिफ खेलों का इनअकाद करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, खुद भी तलबा के साथ खेलेंगे। ऑप्शन नंबर डी, मंदरजा वाला सभी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तलबा में खेल के तईन दिलचस्पी पैदा करने के लिए हम तलबा को खेल की अहमियत बताएंगे। जब खेल की अहमियत बताएंगे और तलबा खेल की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ़ हो जाएंगे तो वह उसको खेलने में दिलचस्पी पैदा होगी। और स्कूल में ऑप्शन नंबर बी, स्कूल में मुख्तलिफ खेलों का इनअकाद करेंगे। अगर हम स्कूल में किसी खेल को खिलाएंगे, जैसे कबड्डी हो या मैच हो, उसको खिलाएंगे, तो इसमें कंफर्म है कि स्कूल के तालिब इल्म ज़रूर इसमें हिस्सा लेंगे। और जब इसमें हिस्सा लेंगे तो स्कूल के तालिब इल्म में दिलचस्पी पैदा होगा खेलने के प्रति। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं, खुद भी तलबा के साथ खेलेंगे। तो इसमें आमतौर पर देखा जाता है शिक्षक कभी कभी तलबा के साथ जुड़ जाते हैं खेलने के लिए। इससे क्या होता है, तलबा का जो होता है ना, हौसला बढ़ता है, इसीलिए उसको उम्मीद बढ़ता है, दिलचस्पी बढ़ता है। इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुअल्लिम का पेशा अपनाना चाहते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, यह एक आसान और कम मेहनत वाला पेशा है। ऑप्शन नंबर बी, मुझे तदरीसी पेशा में दिलचस्पी है। ऑप्शन नंबर सी, इस पेशा में बोलने की बहुत ज़्यादा मौका है। ऑप्शन नंबर डी, मुअल्लिम की तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया है इसीलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुझे तदरीसी पेशा में दिलचस्पी है इसीलिए। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जिस इंसान को जिस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी होती है वह उसी काम को ज़्यादा लगन के साथ करता है। जैसे किसी के दिलचस्पी इंजीनियरिंग बनने में है तो वह इंजीनियरिंग में अपना ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएगा। जैसे कोई डॉक्टरिंग बनना चाहता है तो वह डॉक्टरिंग बनने में अपना ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएगा। इसी तरह यह शिक्षक का पेशा हुआ, टीचर, तो इसमें तदरीसी पेशा में ज़्यादा दिलचस्पी होने पर ही शिक्षक बीएड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई तालिब इल्म आपकी कमला जमात में गैर हाजिर रहता है तो आप बतौर मुअल्लिम क्या करेंगे? नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, तालिब इल्म को गैर हाजिरी के लिए सजा देंगे। ऑप्शन नंबर बी, कुछ भी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, तदरीसी के लिए कुछ दिलचस्प तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, वजूहात को जानने और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा वजूहात को जानने और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे कि तालिब इल्म क्लास से गैर हाजिर क्यों है, इसका क्या वजह है, इसकी कोई खासियत वजह होगी, इसका कोई कारण होगा, तभी तालिब इल्म क्लास से गैर हाजिर है, मतलब कि क्लास से बाहर है। तो शिक्षक होने के नाते शिक्षक पर फर्ज बनता है कि वह वजूहात को जानने और उन्हें दूर करने की कोशिश करे। इसलिए इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरा जमाअत में तदरीस के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो दर्जिल में से आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, अपनी गलती को कबूल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, इस पर तोजा नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर सी, इसे भूल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कुछ नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा अपनी गलती को कबूल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिब इल्म किसी सवाल को गलत जवाब देता है तो दर्जिल में से आप
क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, उस पर गुस्सा करें। ऑप्शन नंबर बी, जवाब क्यों गलती करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, गलत जवाब बताने पर दूसरा सवाल पूछेंगे। ऑप्शन नंबर डी, किसी दूसरे तालिब इल्म से सही जवाब पूछेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाब क्यों गलत है इसको वाजी करेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो गलत जवाब दे देते हैं, तो गलत जवाब देने का इसका क्या कारण है, इसको वाजी करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।